Hello 7th class, welcome back on Saran classes. So 7th class मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू वीडियो के साथ। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि माइग्रेटरी रीजन, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो पोलर रीजन के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हमने पढ़ा था बच्चा पार्टी कि जिस तरीके से ज़्यादा ठंड बढ़ती जाती है तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो वहाँ से शिफ्ट करके किसी अनदर प्लेस पर चले जाते हैं जहाँ पर ठंड कम होती है। क्लियर है? तो ये हमने समझ लिया था, ये थी लास्ट क्लास की बात करूँ आज की, तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल रीजन। क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? भाई ट्रॉपिकल रीजन मैंने अभी बताया था, द ट्रॉपिकल रीजन ऑन द अर्थ आर द रीजन विच आर क्लोज टू द इक्वेटर। एक ऐसा क्षेत्र स्टूडेंट जो इक्वेटर के बिल्कुल क्लोज होता है, हैंस रिसीव मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द ईयर। देखो जितना इक्वेटर के नजदीक होगा उतनी ही सनलाइट ज्यादा मिलेगी उस एरिया के ऊपर। बिकॉज ऑफ दिस द एरिया हैव ए हॉट क्लाइमेट। भाई इसी वजह से अगर सनलाइट ज्यादा होंगे, सन के ज्यादा नियर होगा तो गर्मी तो वहां होनी बनती ही है। ठीक है, देन द टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल रीजन कैन बी एज हाई एज 40 डिग्री सेल्सियस। हाई कितना होता है? 40 डिग्री। भाई 40 डिग्री सेल्सियस पे भी तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। कैन ड्रॉप अंटिल 15 डिग्री सेल्सियस। भाई ओनली 15 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर आता है, इससे नीचे कभी वहां का टेम्परेचर नहीं आता ट्रॉपिकल रीजन का। ओके, द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस रीजन। यहाँ पर जो डे होते हैं हमारे वो इक्वल टू होते हैं नाइट। भाई 12 घंटे का डे होता है और 12 आवर्स का ही यहाँ पर नाइट होती है, तो इक्वल होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। क्लियर है? However, there is a lot of rainfall and so the tropical rainforest are found in this region. भाई जहां पर एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट होगा हमारा वहां पर रेनफॉल तो बहुत ज्यादा होगी। रेनफॉल जहां पर ज्यादा होगी तो उस फॉरेस्ट को हम बोल देंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम टू अ वाइड वेराइटी ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स। इसीलिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत सारे वनस्पति, वेजिटेशन होती है हमारी, वनस्पति और एनिमल्स, पशुओं के घर होते हैं। ड्यू टू लार्ज हैबिटेशंस द एनिमल ऑफन कम्पीट फॉर फूड इन दीज रीजन। भाई देखो जो इक्वेटर के पास जो रीजन होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज हैबिटेट होता है। सो इस वजह से जितने भी वहां पर ज्यादा लार्ज एरिया होगा तो एनिमल्स को जो फूड वो ढूंढते हैं अपना, उसके अंदर कंपटीशन लगाना होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं इस रीजन के अंदर वो अपने खाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। ओके, सो मैनी एनिमल्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ सो दैट दे कैन लिव ऑन द ट्री एंड फाइंड देयर फूड इजीली। भाई जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर एनिमल अपने आप ही अडेप्टेशन करते हैं खुद से, तो वो इसीलिए लिव करते हैं, कहाँ पर रहते हैं? वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं ताकि अपने खाने को इजीली ढूंढ सके, वहां से उनको लॉन्ग एरिया दिखेगा, है ना। द स्किन कलर ऑफ दीज एनिमल is generally similar to that of the surroundings so that they can catch their prey easily। भाई जो एनिमल होते हैं ट्रॉपिकल रीजन के अंदर उनका कलर भी कैसा होता है, जिस तरीके का वहां के चारों तरफ चीजें होते हैं, लाइक जैसे ट्री ज्यादा होते हैं वहां पर तो मिलेगा आपको ग्रीन कलर का, क्योंकि लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, या ब्राउन कलर का मिलेगा, स्टीम ब्राउन कलर की होती है। सो इसी तरीके के कलर मिलते हैं एनिमल्स के ताकि वो जो उनका शिकार आए उसको इजीली पकड़ सके एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर। जो शिकारी आते हैं उनको पकड़ने के लिए और उनसे बच सके। ऑल्सो मैनी ऑफ दीज एनिमल हैव अ गुड आई साइट। भाई जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर एनिमल्स रहते हैं उनका आई साइट भी अच्छा होता है, बेटर सेंस ऑफ हियरिंग। आई साइट क्यों अच्छा होता है? ताकि वो दूर से ही अपने प्रे को देख सके और अपने जो प्रीडेटर्स होते हैं उनको देख सके, और उनकी सुनने की आवाज भी बहुत ज्यादा होती है ताकि वो सुनकर फील कर सके सारी चीजों को। ठीक है,
देन हम बात करते हैं अडेप्टिव फीचर ऑफ एनिमल फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, कि भाई जो एनिमल रहते हैं ट्रॉपिकल रीजन के अंदर उनका अडेप्टिव फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस रेड आई फ्रॉग की। जो रेड आई फ्रॉग होता है इसके स्टिकी पैड्स होते हैं ताकि वो ट्रीज के ऊपर भी चढ़ सके। जो नॉर्मल आपने जो फ्रॉग देखे हैं अपने घर पे या आपके नियर बाय, क्या वो ट्री के ऊपर चढ़ सकते हैं? नहीं। ओनली जो ये रेड आई फ्रॉग होता है यही क्लेम कर सकता है ट्री के ऊपर। रेड आई फ्रॉग हैज स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट टू क्लीम ट्री। अब देखो जो इसके पैरों के आपने देखे होंगे ना, ये जो पैर है रेड रेड कलर के, तो थोड़ा सा इनके ऊपर स्टिकी पैड्स होते हैं ताकि ये चढ़ सके पेड़ के ऊपर। फिर बात आती है इस लॉन्ग टेल मोंकी की। भाई आपने देखा होगा ये थोड़े से ब्राउनी शेड के होते हैं या इनका ब्लैक फेस होता है। सो लंगूर बंदर आपने देखे ही होंगे, यहाँ पर भी उनकी बहुत लंबी टैल होती है। मंकी हैव लॉन्ग टैल एंड स्टडी टैल फॉर ग्रासिंग ब्रांचेस लाउड वॉइस। भाई जो उनकी टैल होती है ग्रेस्पी ब्रांचेस। क्यों कहा गया ग्रेस्पी ब्रांचेस? क्योंकि ये जो ब्रांच होते हैं उनके ऊपर लटक जाते हैं बाय देयर टेल्स। सो इनकी जो टैल होती है वो बहुत ही लंबी होती है, स्टडी मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, तभी तो वो लटक पाते हैं ब्रांचेस पे। ठीक है। और लाउड वॉइस होती है इनकी। साउंड आपने कभी किसी वीडियो वगैरह में या रियलिटी में भी देखी होगी कि बहुत ही लाउड साउंड होती है इनकी वॉइस होती है। जो इनकी आवाज होती है ना ची ची खिर खिर की, वो बहुत ज्यादा होती है। देन बात आती है बर्ड टुकैन की। टुकैन हैज अ लॉन्ग एंड लार्ज बीक टू रीच फ्रूट प्रेजेंट ऑन द ब्रांचेस। भाई इनकी चोंच बहुत ही लंबी होती है। देखो यहाँ पर दिख रही है आपको, ये चोंच बहुत ही लंबी होती है ताकि जितने भी फ्रूट प्रेजेंट होते हैं ब्रांचेस पर वो उनको खा सके। ओके। देन उसके बाद आता है जो लोइन और टाइगर होते हैं उनकी। भाई जो लोइन और टाइगर होते हैं उनकी सेंसिटिव हियरिंग होती है, मतलब उनकी सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है टू लोकेट देयर प्रे, ताकि वो उनके कदमों की आवाज से ही अपने प्रे को पकड़ सके। एंड क्योमिफ्लेगिंग स्किन कलर। क्योमिफ्लेगिंग स्किन कलर का मतलब होता है जो धोखा दे सके ताकि वो अपने प्रे को या जो उनकी प्रेडेटर्स होते हैं उनकी पकड़ में ना आए। तो इनकी स्किन कलर भी समथिंग ऐसा ही होता है। देखो जैसे है ना ये टाइगर, भाई इनकी स्किन क्यों होती है इस तरीके की? इसीलिए होती है ताकि इनको कोई पकड़ ना सके और ये अपने प्रे को इजीली पकड़ सके और इजीली ये हाइड हो सके। क्लियर है? किस लिए? ताकि वो किसी भी एनिमल से या किसी भी पर्सन से हाइड हो सके। टू मर्ज इन देयर एनवायरमेंट। किसके अंदर मर्ज होती है? इनकी जो कैमोफ्लेजिंग स्किन होती है वो मर्ज हो जाती है एनवायरमेंट के अंदर। गॉट माय पॉइंट? देन बात करते हैं एलिफेंट की। एन एलिफेंट यूज इट्स ट्रंक एंड नोज एज नोज एंड टस्क टू टीयर द बार्क ऑफ ट्री। इनकी नोज की जगह क्या होती है? ट्रंक होती है, जिससे वो स्मेल करते हैं और जिसके थ्रू वो बहुत बड़े ट्री को इकट्ठा करके भी उठा सकते हैं और ट्री को तोड़ सकते हैं और इसी के थ्रू ये अपने फूड को मुंह के अंदर लेते हैं। ओके। द सोल्स ऑफ देयर फीट आर कवर्ड विद थिक पैड टू हैंडल देयर इनॉर्मस वेट। कि जो इनके पैर होते हैं वो पतले पतले थिक, इनके ऊपर पैड लगा होता है। मीन्स जो इनकी स्किन होती है वो पैडी शेप की होती है, थिक कलर की, ताकि जो इनका बहुत ज्यादा वेट होता है उनको उठा सके इनके पैर, उसको हैंडल कर सके। एंड दे हैव लार्ज ईयर फॉर हियरिंग। भाई बहुत बड़े बड़े इनके कान होते हैं सुनने के लिए। एनिमल लिविंग इन ट्रॉपिकल रीजन हैव द एबिलिटी टू camouflage टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम प्रीडेटर्स। भाई जितने भी एनिमल ट्रॉपिकल रीजन के अंदर रहते हैं वो कोम्बीफ्लैंग का मतलब होता है छलिया, धोखा देना। क्या होता है? धोखा देने वाले। क्यों भाई? ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, शिकारी आते हैं उनसे बच सके। तो इनके स्किन कलर भी इसी तरीके के होते हैं जो उनकी सराउंडिंग चीजें होती हैं। क्लियर है?
सो ये था ट्रॉपिकल रीजन। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि बहुत ही इजी है। स्टूडेंट ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उनको। ठीक है, सो फटाफट से क्लास को अच्छे से समझ लें। कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है सो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो आपके कोलिग्स हैं उनको फटाफट से शेयर करें वीडियो ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।